अगर आपका शौहर 40 साल की उम्र क्रॉस कर चुका है तो ये 7 बातें अपने या अपने बच्चों के लिए शौहर से कर लीजिए। जिंदगी के इतने साल साथ गुजारना एक अचीवमेंट है, लेकिन एक वक्त आता है जब औरत को कुछ जवाब चाहिए होते हैं, सीधे और दिल से। ये सवाल आसान नहीं लेकिन जरूरी है। नंबर 1, क्या तुम अब भी मेरे साथ वफादार हो? औरत हर उम्र में सिर्फ एक वफा चाहती है। इतने साल साथ रहकर कभी लगता है कि खामोशी की एक दीवार सी खड़ी हो गई है। क्या तुम्हारा दिल अब भी मेरा है या सिर्फ मैं एक आदत बन चुकी हूं? वक्त के साथ रिश्ते बदलते हैं लेकिन वफादारी नहीं बदलनी चाहिए। नंबर 2, मुझे अब भी महफूज महसूस होता है तुम्हारे साथ। हर औरत चाहती है कि उसे फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल प्रोटेक्शन भी मिले। कभी कभी यह सिर्फ सुनना होता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। नंबर 3, बच्चों के बाद क्या मैं तुम्हारे लिए अब भी अहमियत रखती हूं? बच्चों के बाद सब बदल गया लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है तुम्हारी तवज्जो। औरत सिर्फ मां नहीं बल्कि बीवी भी है और इंसान भी। नंबर 4, तुम मेरी खुशी के लिए क्या छोड़ रहे हो? क्या छोड़ोगे? हमेशा औरत ही कुर्बानी दे ये जरूरी तो नहीं है। कभी यह भी सोचना चाहिए कि शौहर ने अपनी बीवी के लिए क्या सेक्रीफाइस किया। अगर आप 40 साल तक आ गए हैं तो पूछना जरूरी है कि मैं ही कुर्बानी देती आई हूं, तुम क्या कुर्बान करने चले हो? एटलीस्ट अपनी औरतों को स्टेबल जरूर कर दें, उनको कोई प्रॉपर्टीज और चीजें इस उम्र में 40 साल में मर्द को करनी चाहिए। नंबर 5, क्या तुम मेरी बात दिल से सुनते हो? लिसनिंग थेरेपी का सबसे अहम रूल है सुने बिना जजमेंट के। औरत को मशवरा नहीं, दिल की बात कहने की स्पेस जरूर दे दें। नंबर 6, हमने कभी अपनी जायदाद और बच्चों की फ्यूचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने रेज करना था कि बच्चे बाद में जायदादें ढूंढते रह जाते हैं। 40 साल से ऊपर मर्द की कोई प्लानिंग ही नहीं होती कि वो ट्रांजैक्शन करे, कोई लीगल कोई फाइनेंशियल प्लानिंग उसको सिक्योर ही नहीं किया होता, ना बीवी को ना बच्चों को। सारा कुछ नप के बैठे होते हैं। ये चीजों को थोड़ा करना चाहिए। पढ़े लिखे मर्द के तौर पे मुझे बातें आपको बतानी चाहिए। हमारी एक एक चीज, इवन मेरी एक एक चीज, मेरी अकाउंट की डिटेल, मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, मेरी गाड़ियों की डिटेल्स, एक एक मेरे नाम जो प्रॉपर्टी या पेरेंट्स से जो आना है, एक एक की डिटेल मैंने लिख के दी हुई अपने बीवी बच्चों को। कम से कम इतना तो करें। नंबर 7, अगर कल मैं चली गई तो क्या इज्जत से याद रखोगे? हर औरत चाहती है कि उसका नाम इज्जत से लिया जाए। जिंदगी भर जो वफा दी उसके बदले में एक इज्जत भरी याद का हक तो बनता है। मौत के बाद सिर्फ विरासत नहीं छोड़ी जाती, औरत को का जो वजूद होता है उसको ओनरशिप देनी होती है, उस वजूद को भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।